नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती का देशद्रोही बयान, जब तक हमारा झंडा वापस नहीं होता तिरंगा नहीं उठाएंगे। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देशद्रोही बयान देते हुए कहा है कि जब तक हमारा झंडा वापस नहीं मिल जाता हम दूसरा झंडा नहीं उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्य ध्वज लगाया। गौर करने वाली बात यह है कि ये झंडा धारा 370 हटाए जाने से पहले राज्य इस्तेमाल कर रहा था। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुफ्ती ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार हमारे हक यानी 370 को वापस नहीं करते हैं, जब तक मुझे कोई भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल करने तक मेरा संघर्ष खत्म नहीं होगा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पीडीपी प्रमुख ने कहा है कि वोट मांगने के लिए उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वे कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। हमने धारा 370 को निरस्त कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि हम मुफ्त में टीके देंगे। आज पीएम मोदी ने वोट के लिए धारा 370 की बात की। यह सरकार इस देश के मुद्दों को हल करने में विफल रही है। अगली बड़ी खबर, पानी की बर्बादी करने पर अब होगी 5 साल की सजा, देना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी आपको बता दें कि पानी की बर्बादी करने वालों को अब सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो यह एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती हैं। CGWA के नए नियमों के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। अगली बड़ी खबर, त्योहारों से पहले सस्ते हुए ड्राई फ्रूट्स, जानिए काजू बादाम किशमिश के नए भाव। जी आपको बता दें कि दशहरा दिवाली आते ही काजू बादाम और किशमिश अक्सर महंगे हो जाया करते थे, लेकिन इस बार त्योहारी सीजन में ड्राई फ्रूट सस्ते हो गए हैं। कोरोना महामारी के चलते डिमांड में भारी गिरावट से पिछले कुछ महीनों में इनकी कीमतों में गिरावट आई है। आपको बता दें कि जनवरी में जो काजू 800 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वह अक्टूबर में घटकर 650 रुपए के करीब है। इसी तरह किशमिश की कीमतें भी 240 रुपए प्रति किलो से घटकर 220 रुपए किलो हो गई हैं। आपको बता दें कि छुआरा भी जनवरी में 300 रुपए प्रति किलो से घटकर अक्टूबर में 280 रुपए पर आ चुका है। हालांकि अंजीर की कीमतें बढ़ी हैं। यह फिलहाल 750 रुपए से बढ़कर 800 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुके हैं। अखरोट जनवरी में 850 रुपए के करीब बिक रहा था, जो अक्टूबर में घटकर 600 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। बादाम भी जनवरी में 650 रुपए किलो बिक रहा था, जो अक्टूबर में अब 590 रुपए किलो पर आ गया है। अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 77 लाख के पार। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,366 नए मामले। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 54,366 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में कोरोना वायरस के कारण 690 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस के 77,61,312 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 69,48,497 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 6,95,509 सक्रिय मामले बचे हैं। देश में कोरोना से अब तक 1,17,306 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, त्योहारों पर रेल यात्रा का संकट, 13 ट्रेनें निरस्त, 10 से अधिक बीच रास्ते से चलेंगी। जी आपको बता दें कि पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते ट्रेनों का संचालन सामान्य नहीं हो पाया है। इसकी वजह से यात्रियों की दिक्कत बढ़ गई है। आलम यह है कि त्योहारों पर घर जाने के लिए भी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने सहारनपुर से होकर जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस, चंडीगढ़ लखनऊ, चंडीगढ़ गोरखपुर एक्सप्रेस समेत दर्जन भर से अधिक ट्रेनों को 4 नवंबर तक के लिए निरस्त कर दिया है। इसके अलावा गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, अमृतसर, न्यू जलपाईगुड़ी
एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनें बीच रास्ते से चलेंगी। यह ट्रेनें अंबाला और सहारनपुर से वापस की जाएंगी। अंबाला अमृतसर के बीच कैंसिल रहेंगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक, सांस लेना होगा मुश्किल। जी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ये वीकेंड लोगों की सांसों पर भारी पड़ सकता है। अब तक दिल्ली में प्रदूषण का बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है, लेकिन शनिवार को इसके सीवियर की श्रेणी में जाने की आशंका है। लिहाजा वीकेंड में घर से बाहर निकलने की गलती लोगों के लिए दम घोंटू साबित हो सकती है। जहां एक तरफ पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 1-2 दिन में हवा की रफ्तार और दिशा भी कुछ इस तरह करवट लेगी कि राजधानी में हवा की गुणवत्ता और गंभीर स्तर पर पहुंच जाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली एजेंसी सफर के मुताबिक हरियाणा, पंजाब और पड़ोसी क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। इतना ही नहीं, शनिवार से हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी की जगह पूर्वी होने के आसार हैं। हवा की रफ्तार की जगह 5 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। अगली बड़ी खबर, 2 व्हीलर्स पर इस दिवाली पर मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट, 11,000 रुपए तक का होगा फायदा। जी आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में 2 व्हीलर्स कंपनियों ने ऑफर्स की बरसात कर दी है। 2 व्हीलर्स की खरीद पर आपको 11,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। अगर आप भी इस दिवाली पर कोई 2 व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। होंडा 2 व्हीलर पर 11,000 रुपए तक की बचत मिल रही है। खास फेस्टिवल सीजन के लिए शुरू किए गए कंपनी के होंडा सुपर 6 ऑफर में 6 अलग अलग ऑफर्स शामिल हैं। इसके जरिए ग्राहक कुल 11,000 रुपए तक की भारी बचत कर सकते हैं। अब इस ऑफर में कम से कम ब्याज दर पर फाइनेंस स्कीम से लेकर पहले 3 महीनों के लिए ईएमआई पर 50% तक की छूट भी शामिल है। अगर आपको होंडा की कोई भी 2 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको 100% फाइनेंस की सुविधा मिलती है। होंडा अपने ग्राहक को 7.99% ब्याज पर लोन मुहैया करा रही है। पहले 3 महीनों के लिए ईएमआई पर ग्राहकों को 50% तक की छूट भी दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के खिलाफ दर्ज की 4थी एफआईआर। जी आपको बता दें कि टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस की तरफ से आरोपी बनाए जाने के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस ने मुंबई पुलिस की कथित तौर पर बदनाम करने के चलते रिपब्लिक टीवी के 4 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में रिपब्लिक टीवी ने कहा है कि वो इसे मीडिया के अधिकारों पर हमला मानता है और वह हर मजबूत रणनीति से लड़ेगा। एक अधिकारी ने बताया है कि शहर के एनएम जोशी मार्ग थाने में दर्ज प्राथमिकता चैनल पर चलाई गई एक खबर से संबंधित है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा शहर के पुलिस आयुक्त के खिलाफ विद्रोह करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा है कि विशेष शाखा के उप निरीक्षक शशिकांत पवार की शिकायत पर पुलिस अधिनियम 1922 की धारा 3(1) और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर, आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी हार, मुंबई ने दी 10 विकेट से मात। जी आपको बता दें कि आईपीएल के 41वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हरा दिया है। मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 114 रन बनाए। चेन्नई के लिए सैम करन ने सबसे ज्यादा 52 रनों की पारी खेली। ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट लिए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने 12.2 ओवर में बिना किसी विकेट खोए 116 रन बना लिए। वहीं मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, दक्षिणी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इन हवाओं में तूफानी हवाओं के साथ साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। वहीं तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गंगे, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें।
दोस्तों वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।